वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट में आज फिर से ताकत नजर आई और दम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सेकंड कंसेक्यूटिव डे जब हमें बढ़त दिखाई दे रही है और ये साइंस हैं कि हम अच्छे हो रहे हैं, मार्केट स्ट्रांग हो रही है और वापस बढ़ती नजर आएगी। जो मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले कहा था आपसे कि मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो भाई वो सब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी मार्केट में सब कुछ गंगो नहीं हुआ है, खतरा अभी भी बना हुआ है। अदरवाइज भाई अच्छे साइन तो 2 दिन से आ रहे हैं कि मार्केट में पैसा आ रहा है, उस सब की बात करेंगे। वो सब स्ट्रांग साइंस और टेक्निकली जो एक प्रॉब्लम है उसकी भी बात करेंगे। हालांकि आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, अगर मार्केट उनके ऊपर क्लोज कर जाती निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा होता, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। आइए शुरू करते हैं डेटा के साथ एनालिसिस। क्या है कहानी और क्या कर सकते हैं कल के ट्रेड और क्या होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स फ्यूचर के जिनको हमें नज़र में रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो, एडवांस डिक्लाइन रेशो लगातार सेकेंड डे बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है। आज अगर हम सेंसेक्स की बात करें जो 2500 शेयरों की वैल्यूएशन होती है उसमें 2500 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2012 शेयर जो हैं वो ग्रीन में बंद हुए हैं आज, और 492 शेयर 492 शेयर्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग सब जगह हो रही है। लेकिन अगर वैसे देखें तो सेंसेक्स जो 30 शेयरों का इंडेक्स है उसमें 25 शेयर आज ग्रीन में बंद हुए हैं और 5 शेयर रेड में, जो कि टोटल 30 शेयरों का इंडेक्स है। और कल की बात करें तो कल 22 शेयर ग्रीन में और 8 शेयर रेड में थे, तो यहाँ पर रेड शेयरों की गिनती कम और ग्रीन शेयरों की बढ़ती हुई नजर आई। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी 50 शेयरों का इंडेक्स है जिसमें 40 शेयर आज ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। कल ये 39 थे, आज 40 हो गए हैं, तो स्ट्रेंथ के साइन बढ़ते हुए नजर आए। अच्छी बात है, सेकंड कंसेक्यूटिव डे में और इंप्रूवमेंट आई। गिरने वाले शेयरों की गिनती आज 10 थी जो कि कल 11 थी। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है पर कमजोरी दिख रही है। यहाँ पर आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 12 शेयरों का इंडेक्स है, उसमें से 8 शेयर आज ग्रीन में बंद हुए हैं और 4 शेयर जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 8 की जगह 10 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 4 की जगह 2 थी। मिड कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे खासा दम नजर आया। यहाँ पर आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 90 जो कि कल 69 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 10 जो कि कल 30 थी। मार्केट में दम नजर आ रहा है, और ये दम क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि 2 दिन से जो है भाई मार्केट में पब्लिक को माल नहीं चिपकाया जा रहा। जो मैं आपको अक्सर बताता हूं कि सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है पब्लिक से माल खींचा जा रहा होता है, तो ये आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे है। कल की अगर हम बात करें तो कल DIIs ने 3031 करोड़ का माल खरीदा था और FIIs ने 2569 करोड़ का माल बेचा था लगभग, तो यानी कि करीब करीब 500 करोड़ का माल एक्स्ट्रा खींचा गया पब्लिक से, यानी कि बाइंग ज्यादा हुई और सेलिंग कम। आज क्या हुआ? कल जो 3000 करोड़ की बाइंग करी थी, 3031 करोड़ की बाइंग DIIs ने, वो आज बढ़कर 4899 करोड़ हो गई, 4889 करोड़। तो यानी कि इनकी जो बाइंग है वो बढ़ गई और सेलिंग भी भयंकर रूप से बढ़ गई। सेलिंग कैसे बढ़ गई? कल FIIs ने 2569 करोड़ की सेलिंग करी थी, इन्होंने आज 4445 करोड़ की सेलिंग करी है, तो सेलिंग ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से बढ़ती हुई नजर आई। वहीं जो बाइंग है वो लगभग 1900 करोड़ से बढ़ती नजर आई, 1800 करोड़ से कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अदरवाइज सबसे बड़ा इंडिकेटर तो ये होता है कि बाइंग ज्यादा होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है पब्लिक को माल नहीं चिपकाया जा रहा होना चाहिए, जो कि लगातार पिछले कई दिनों से हो रहा था, मैंने आपको कई बार समझाया। तो भाई अब फाइनली लगातार 2 दिन से पब्लिक से माल खींचा जा रहा है, इसका मतलब हम रिवर्सल के साइन पे तो आकर बैठ गए हैं। लेकिन अभी क्यों नहीं मान रहे हैं कि रिवर्सल आ गया? क्योंकि भाई जो इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज, अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये स्ट्रेंथ के साइन होंगे और रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी 24,484 पे क्लोज हुआ है, हालांकि आज 270 पॉइंट की बढ़त है जो कि कल 217 पॉइंट की थी, सो बढ़त भी ज़्यादा हो गई है। आज 1.12% बढ़ता हुआ नजर आया निफ्टी, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे के साथ बाइंग हो रही है, जो मैंने आपको भी बताया। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ सीन है, लेकिन अभी जो निफ्टी की बात कर रहे थे तो निफ्टी अगर आज 500 के ऊपर क्लोज हो जाता ना
तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हो जाता, लेकिन 500 को नहीं इंपॉर्टेंट कर पाया और ये 500 का लेवल जो है ना काफ़ी क्रिटिकल होता है। अब क्या हो सकता है कल? तो कल अगर मान लीजिए 24,500 के ऊपर हमारी गैप अप ओपनिंग हो जाती है और उसके बाद वो सस्टेन हो जाती है, 500 नहीं टूटना चाहिए, फिर 24,480 मान लीजिए बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड चलना चाहें तो भी, और हमारी क्लोजिंग कल 500 के ऊपर हो जाती है, तो ये अच्छा साइन होगा। हालांकि पूरी स्ट्रेंथ या रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड जो अभी डाउन ट्रेंड चला हुआ है वो हो जाएगा अगर 24,850 के ऊपर। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, नोट करके रखिएगा। हालांकि मैं फ्यूचर के लेवल्स दूंगा कल की ट्रेडिंग के लिए, उनको भी नोट कर लीजिएगा। तो आज की जो कहानी थी भाई बहुत ही ट्रिकी और मार्केट ट्रिकी रहेगी। मैंने बताया देखिए आपको पहले भी कि बड़े बड़े मूव तैयार हो चुके हैं, कल के वीडियो में भी परसों के वीडियो में भी लगातार बता रहा हूँ। अब मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आएंगे। हालांकि आज जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो कूल ऑफ होता नजर आया। कल ये 16.12 पे था, आज ये 7% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया, 7.77 टू बी वेरी प्रिसाइज, और 14.87 पे हो गया, यानी कि एक ही दिन में सीधा 16 को छोड़कर 15 के भी नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा हीटेड अप लेवल है, अगर ये 14 के नीचे आ जाता है तो ये और अच्छा साइन होगा। अदरवाइज ये अगर कल बढ़ता हुआ नजर आता है तो ध्यान रखिएगा ये खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है, मार्केट में दम है। अगर कमजोरी कहीं दिख रही है तो वो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज जो है वो 52,317 पे क्लोज हुआ है, 110 पॉइंट के गेन के साथ। कल इसने 992 पॉइंट गेन करे थे, 2 दिन के अंदर 1000 पॉइंट से ज़्यादा हम गेन कर गए हैं। लेकिन कल 1.94% की बढ़त आई थी इसमें, जबकि निफ्टी में 0.91% की। आज इसमें 0.21% की बढ़त आई है और निफ्टी में 1.12% की। तो ये जो है ना ये इवन नहीं चल रहा है, यानी कि अभी भी भाई वो सिनेरियो बना हुआ है जिसमें कुछ शेयरों से ये निकलेंगे, जो मैंने सेक्टोरल शिफ्ट बताया था वो पब्लिक को चिपकाए जा रहे हैं। और अगर आप बाइंग करने पे लगे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, अच्छे शेयरों को बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। मैंने दिवाली पे पिक्स दिए थे, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ देख सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम आजकल मैं बिकॉज ऑफ लेस रिएक्शन फ्रॉम द पीपल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट ऐसे शेयर्स वहाँ डालता रहता हूँ। बट नोट द पॉइंट दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं सिर्फ एनालिसिस के हिसाब से वहाँ पे लेवल्स और इम्पॉर्टेंट शेयर्स विद द करंट प्राइस जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं वो डालता हूँ। उनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो टेलीग्राम पे आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं जहाँ पे कि मैं डेली भी कभी कभी अपडेट डाल देता हूँ, मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप वो भी मांग सकते हैं, तो वो सब मैं वहाँ डाल देता हूँ आपके मांगने पर। तो अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उसके लिए आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आई विल सेंड यू इनवाइट दैट इज स्पेसिफिकली इनवाइट बेसिस ग्रुप। अब आगे चलते हैं भाई, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं कल ट्रेड करने के लिए। तो कल के ट्रेड के लिए भाई निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो फ्यूचर का है वो है 24,504। यहाँ पर फ्यूचर ने 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये एक अच्छा साइन है। अब ये सस्टेन हो जाता है और नहीं टूटता तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अभी कहाँ क्लोज हुआ है? 24,592 पे क्लोज हुआ है, और 24,500 अगर नहीं टूटता है तो निफ्टी अभी भी बाय है और आगे भी बाय बना रहेगा जब तक ये 500 के ऊपर ट्रेड करता है इसका फ्यूचर। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जिसे हम बॉर्डर कहते हैं वो है 52,620, और ये बहुत नज़दीक है। 680 पे क्लोज हुआ है फ्यूचर इसका, और 620 इसका बॉर्डर है। अगर इसने 620 को तोड़ा या 600 मान लीजिए, क्योंकि 10-20 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो फिर ये फिर से वीक हो सकता है और इस पर नजर रखिएगा। गेम बिगाड़ता है तो यही बिगाड़ता नजर आएगा। हालांकि आज इसकी एक्सपायरी थी, उसकी वजह से हो सकता है ये सारा खेल हो, लेकिन कल ये सुधर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत मजबूती की बात हो जाएगी, और हम तब मुझे यकीन है कि निफ्टी 50 में भी हम अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल बताया 25,850 का उसे पार कर लेंगे। उसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी तो उस दिन तो फिर बस अगले दिन की कहानी होगी। कंफर्मेशन कैंडल आ जाए तो फिर हम 26,000 भी पार कर रहे हैं, 27 भी पार कर रहे हैं, और फिर 30 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मिड कैप निफ्टी की फ्यूचर की बात करें तो अभी उसका बॉर्डर लाइन जो है वो बहुत दूर है, काफ़ी स्ट्रांगली बाय में है। 12,622 इज द लेवल जिसके नीचे ये बियर्स की ग्रिप में दोबारा आ सकता है, लेकिन अभी 12,732 पे है, लगभग 110 पॉइंट का गेन है। सो अभी खासा दूर है उस खतरे से जहां पर ये बियर के कब्जे में आए। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी 24,299 300 ही मान लीजिए, ये है इसका बॉर्डर लाइन। अगर ये इसके नीचे आता है तो ये खतरनाक हो सकता है और इसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो ये अभी 24,340 पे है, यहाँ पर भी 40 पॉइंट का डिफरेंस है। ये अगर गायब हो जाते हैं मार्केट में फ्यूचर से
तो फिर ये भी कमज़ोर हो सकता है। सो नज़र रखने की ज़रूरी जगह जो है वो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी है। बाकी मिड कैप निफ्टी के बारे में मैंने शुरू में बताया, उसके अकॉर्डिंगली चलिएगा। बाकी आइए चलते हैं सेक्टर वाइज देखते हैं। तो आज भाई सारे सेक्टर ग्रीन में थे, आज कुछ भी नहीं था जो रेड में बंद हुआ, लेकिन HDFC बैंक एक सबसे बड़ा दिग्गज जो बैंक निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर है वो आज रेड में बंद होता नजर आया। 0.15% ही बंद हुआ है रेड में हालांकि, लेकिन हाँ रेड में बंद हुआ है। आज ये 1755 पे क्लोज हुआ है, लेकिन ये एक बड़े मूव के इंतजार में है शायद, और वो मूव शायद ऊपर का ना हो, ऐसा भी है शायद। बाकी देखने की बात है, इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दो टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी हैं। कल अगर गेम नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो इनमें ज़रूर मूवमेंट होता नज़र आएगा, और अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं तो वो ट्रैपिंग का सीन होगा, याद रखिएगा इसको। आसान होगा आपके लिए अपनी गेम को सेटल करना, लेकिन मैं अभी बोलूँगा मार्केट में दम है, सेलिंग के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर सेक्टर वाइज बात करें तो भाई देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे IT सेक्टर आज टॉप गेनर था और अच्छी खासी बढ़त दिखाता हुआ नजर आया। 3.99%, 4% लगभग बढ़ता हुआ नजर आया, और ये दमदार हो गया आज। और अगर ये सस्टेन कर लेता है तो बैंक निफ्टी के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर निफ्टी की वैल्यूएशन में IT सेक्टर ही है। इसके बाद अगर बात करें तो रियलिटी सेक्टर 2.58%, मिड कैप 52.35%, मिड कैप सिलेक्ट जिसका कि फ्यूचर ट्रेड होता है 2.29% बढ़ते हुए नजर आए। और अच्छी बात यह है कि आज नेक्स्ट 50 जो है निफ्टी के 50 शेयर्स, निफ्टी 50 के जो नेक्स्ट 50 शेयर्स होते हैं वो 2.28% बढ़ते हुए नजर आए, जबकि अगर निफ्टी की बात करें तो वो 1.12% बढ़ा है। तो यहाँ पर जब दम आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि पैसा सही जगह लग रहा है और मार्केट में दम आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट 50 जो हैं वो असल में निफ्टी की वैल्यूएशन को मैनेज करने के लिए नहीं बट असली बाइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और निफ्टी 50 के शेयरों में जब खेल होता है तो वो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए होता है। इस बात को भी अगर आप चाहें तो लर्निंग के तौर पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा भाई देखिए, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे। अगर 1% से ज़्यादा बढ़ने वाले या 2% वाले बताता हूँ तो मिड कैप 100, ठीक है, उसके बाद स्मॉल कैप 50 2% से ज़्यादा बढ़ते नजर आए। और अगर 1% से ज़्यादा की बात करें हम तो निफ्टी इंफ्रा, एनर्जी, मेटल, मीडिया, ये सब 1% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। और अगर बात करूं तो एनर्जी सेक्टर ने तो मैंने आपको बताया कि दम पकड़ रखा है, ये सबसे सेफ सेक्टर है, इसमें आज अच्छी खासी बढ़त नजर आई। हालांकि इसमें और भी ज़्यादा बढ़त आनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कल परसों में आती नजर आएगी। एनर्जी और मेटल ये आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हो सकते हैं, इन पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा ऑटो में भी आज ठीक ठाक सी बढ़त थी। मीडिया सेक्टर 1.41% बढ़ता नजर आया, और ऑटो सेक्टर की बात करें तो 1.25% बढ़ता नजर आया। हालांकि फार्मा और हेल्थ केयर जिनके हम स्ट्रांग मान रहे हैं आने वाले समय के लिए, वो आज थोड़ा कम बढ़े हैं। फार्मा सेक्टर 1.14% और हेल्थ केयर जो है वो 1.30% बढ़ता हुआ नजर आया। चलिए आइए चलते हैं अब चार्ट्स पे और देखते हैं वहाँ पे क्या गेम है। तो दोस्त चार्ट पे जो दिख रहा है देखिए, इसके अंदर में अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल जो है उससे अभी नीचे है। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 24,566 निकलता है। कल ये थोड़ा सा लाइन अगर नीचे की तरफ आती है तो 500 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो मैं समझ रहा हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग साइन होगा। हालांकि अगर 570 के ऊपर और दूसरा मैंने 24,850 बताया आपको, वो अगर क्लोज हो जाता है तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले है और बढ़िया दम आता हुआ नजर आएगा मार्केट में। हालांकि अभी ऐसा सीन नहीं बना है, ये है डेली कैंडल आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों दिन कंसेक्यूटिव बढ़त है और इसके अंदर में पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि अगर हम इस तरह से देखें तो पिछले 4 दिन इनगल्फ कर दिए गए हैं। क्लोजिंग जो है अगर जरा सी और ऊपर आ जाती तो हम कह सकते थे कि पिछले करीब 8 दिन की जो भी कमजोरी थी वो गायब हो गई। उसके लिए निफ्टी को आज 24,500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, 504 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया। वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बड़ी वाली एक बार फिर से गिरावट आई थी, बड़े फॉल के बाद साइडवेज होने के बाद फिर दोबारा फॉल आया, वो 23 अक्टूबर से हम जो गिरावट दिखा रहे हैं उसमें निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है लेवल 24,480, और उसी लेवल के पास इसने आज क्लोजिंग दी है। तो कल गैप अप ओपनिंग होना और उस लेवल का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 24,570 को पार कर कर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता, खतरा बना हुआ है। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको भी देख लीजिए। और ये है ओवरऑल स्टोरी। ये है देखिए कैंडल जहां से गिरावट शुरू हुई, ये कब की बात है, ये 23 अक्टूबर की बात है। उसके बाद हम साइडवेज चल रहे थे लगभग, और यहाँ के बाद ये फिर गिरावट आई थी। इस कैंडल को तो इनगल्फ कर ही दिया हमने, लेकिन ये सारी जो साइडवेज वाली कहानी थी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था
जिसके बाद ये फॉल आया वो पूरे का पूरा इनगल्फ हो जाता। अब नज़र रखिएगा 570 या मैं कहूँगा टू बी ऑन सेफर साइड 600 से 630 का लेवल है जहाँ पर निफ्टी फंसता हुआ नज़र आ सकता है, इसको नज़र में रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी कुछ कहानी इसी तरह की नज़र आ रही है, लेकिन इसमें ताकत नज़र आ रही है क्योंकि इसमें लग रहा है कि बैंड स्क्वीज होकर ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये अब ऊपर जाता है ज़रा सा भी, दैट इज़ 52,500 को भी पार कर लेता है तो 500-580 का लेवल है जहाँ पे अटक सकता है। इसको पार कर लेता है तो ये और मजबूती से ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो ये भी यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज पे अटका हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर ये 12,700 के ऊपर, स्पॉट के चार्ट हैं ये सारे, ठीक है, 12,700 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, 682-83 का लेवल निकलता है टू बी वेरी प्रिसाइज, तो ये भी अपनी पुरानी जो साइडवेज इनगल्फिंग कर लेगा, जो साइडवेज रही है मार्केट उस सबको कवर करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसका लेवल जो है वो 12,750 का है, ये उस पर अटक सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी की तरह ही है, इसका चार्ट भी अगर ये और ऊपर चलता है तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल 24,375-70 का लेवल बनता है। इसके पार अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये बहुत स्ट्रांग होगा और इसके चांसेस कल के लिए बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। आइए अब लेवल की बात कर लेते हैं, निफ्टी में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन पर हमें ध्यान रखना है, बाय करें या सेल कैसे सोच सकते हैं। तो भाई देखिए, कल की अगर हम बात करें तो कल की स्टोरी में मुझे जो दिख रहा है वो, अगर हम ऊपर जाते हैं तो पहले तो हम रेजिस्टेंस पे ही हैं, टॉप पर रेजिस्टेंस 24,490 या 500 का लेवल, इसके ऊपर रहें तभी सोचिएगा बाय का, अदरवाइज बच के रहिएगा। नीचे सपोर्ट की बात करूं तो 24,458 पे सपोर्ट है, इस 50 पॉइंट के बीच में ट्राई नॉट टू ट्रेड बिकॉज ये नो ट्रेड जोन बन रहा है। अब अगर ऊपर जाता है तो भाई 24,530 अगली रेजिस्टेंस बनती है, 530 से 550 का लेवल, इसको पार कर लिया तो फिर 24,610 का लेवल, इसको पार कर लिया तो 24,690 का लेवल, और 24,690 को पार करा तो 24,900 से 950 के लिए निफ्टी ओपन होगा। कल हो सकता है, हाँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट में पैसा लगना है तो ये अगले 2 दिन में हो सकता है, फ्राइडे तक, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बड़ा खेल होता है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो जाए, ताकत लग सकती है अगर पैसा लगना है, या जिन्होंने भी पैसा लगाया है मार्केट को बचाया है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि लगाते हुए नजर आएंगे और फ्राइडे से पहले मार्केट 24,945 के ऊपर ट्रेड करती नजर आएगी। हालांकि 850 के ऊपर भी हमें काफ़ी ताकत मिल जाएगी। अब अगर इसको नीचे आना है तो भाई देखिए, सबसे पहली सपोर्ट मैंने बताई तो 24,450, इसको तोड़ा इसने तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तब इसको अगली सपोर्ट जो मिलती है वो 24,350 या 49 पे मिलती है। यहाँ से नीचे गिरा तो फिर ये 24,268 और उसके बाद 24,200 का लेवल, 200 से 189 या 180 का लेवल, 180 190 का लेवल, ये होगा सपोर्ट। और इसके बाद ना बहुत जल्दी जल्दी सपोर्ट है, तो ये क्लस्टर है, इसके बाद ये अब तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए, 24,155, 126 और 114, ये तीनों लेवल जो हैं ये मिलकर क्लस्टर बना रहे हैं यहाँ पे। अब अगर 24,100 के ऊपर ही हम रहते हैं तो भी सेल के ट्रेड एटलीस्ट पोजीशनल या स्विंग के लिए लेना समझदारी नहीं होगी। और 24,100 को तोड़ा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, काम खराब, और फिर हम नीचे की तरफ में दोबारा से 23,800 या उसके भी नीचे को टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कल ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा है और इसकी कल एक्सपायरी है, इन लेवल्स को जरूर नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो भाई लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और कमेंट्स भी डालें, कुछ और चाहिए हो वो भी बताएं, आई विल ट्राई एंड डू दैट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।